हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल आई लव फिजिक्स। तो थोड़े दिन पहले हम साइंस सिटी अहमदाबाद विजिट करने गए थे और वहाँ पे हमने फिजिक्स का एक मज़ेदार कंसेप्ट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया और वो है एंगुलर मोमेंटम। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इन दोनों मास को दूर लेके जा रहा हूँ, मतलब कि रेडियस को बढ़ा रहा हूँ, तो मोशन जो है वो स्लो हो रहा है, और जैसे ही इन दोनों मास को मैं नज़दीक लेके आ रहा हूँ, मतलब कि रेडियस को कम कर रहा हूँ, तो मोशन जो है वो फास्ट हो रहा है। चले जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो हम सबको पता है एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, उसे हम आई ओमेगा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। और हम सबको पता है कि मास जो है वो ज़्यादातर चेंज नहीं होता, तो मास जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी है V और R, वो दोनों जो है वो एडजस्ट हो सकती है एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए। और अगर रेडियस डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ताकि ये जो टर्म है V इंटू R वो कांस्टेंट रहे, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहे। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। जब भी हम ये दोनों मास को दूर लेके जाते हैं, मतलब कि रेडियस को बढ़ाते हैं, तो वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है, ताकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे। और जब भी हम ये दोनों मास को नज़दीक लेके आते हैं, मतलब कि रेडियस को कम करते हैं, तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, ताकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे हमें इतना पता चलता है कि ऐसा होता है एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए। तो आज के बाद आपको जब भी ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिले तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।